दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूँ। ये है मेरा नया खास शो, मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी पार्किंग लॉट। चलिए ना फूफा जी, पापा, चाचा, वीरेन अंकल सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें जाओ, हम नहीं आएंगे। अभी तो तुम्हारी मूछें नहीं फूटी और तुम हमको सिखाओगे। तुम्हारे पप्पा लोग तो दो दो पैक हमारे बिना कटक लिए, अब काहे का इंतजार कर रहे हैं? अरे हम कब से रुके थे कि भाई सालों के साथ बैठेंगे, लेकिन वो लोग जीजा की इज्जत करें तब ना। क्या तो हमारा मन नहीं है नहीं तो। फूफा जी ने मुंह फेर लिया। मैं 2 पल रुका, फिर खाने के काउंटर से गुलाब जामुन उठाया, अपनी टाई लूज की और पार्किंग लॉट की ओर जाने लगा। पीछे स्टेज पर दुल्हन बनी बिट्टो दीदी और हमारे नए कोरे जीजा जी को फोटोग्राफर अलग अलग पोज में पुतलों की तरह खड़ा करके फोटो ले रहा था। मैंने वही मन बना लिया था कि अपनी शादी में ऐसा फोटोग्राफर तो कभी नहीं बुलाऊंगा। पार्किंग में पहुंचा तो चाचा और पापा हाथ में प्लास्टिक के ग्लास लिए खड़े थे। पापा ने गाड़ी की डिग्गी से बोतल निकाली और अलग पैक बनाया। हमारी केमिस्ट्री लैब की स्पिरिट जैसी बू मेरी नाक में भर गई। घर की हर शादी में चाचा और पापा वेडिंग हॉल की पार्किंग में सबसे नजरें बचाकर अपना ये शौक पूरा करते। कभी कभी जबलपुर वाले फूफा, कभी मामा जी, तो कभी चंदन नगर वाले ताया जी भी साथ होते। आज जो काम मुझको सौंपा गया था, बचपन में वो बड़े भैया करते थे। जैसे ही मम्मी या बुआ पार्किंग की ओर आती दिखें, खतरे की घंटी बजा दो। पापा, बुआ आ रही हैं। मैंने हड़बड़ी में उनको इशारा किया और दोनों मुझको गाड़ी की रखवाली के लिए खड़ा करके निकल लिए। तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो भैया थे। लाओ बियर की बोतल पकड़ा। भैया, चाचू को पता चला तो मेरी खैर नहीं है। अरे तुम डरते बहुत हो, वो खुद नशे में है। अरे उनको क्या पता चलेगा अगर 2 बियर गायब भी हो गई है? भैया ने एक बोतल खोली और वहीं गटकने लगे। देख क्या रहे हो, तुम भी लो। उन्होंने हाथ में बोतल पकड़ा दी। भैया, मैंने कभी पी नहीं है, मैंने हिचकते हुए कहा। अरे कब तक बच्चे बने रहोगे भाई? 18 के हो गए हो और तुमको कौन सी 10 बोतल पिला रहे हैं भाई? पापा नहीं पीते क्या? हमें ट्राई करने में क्या हर्ज है? उन्होंने जिद की तो मैंने पहला कड़वा घूंट गले से उतारा। एक पल को लगा जैसे उल्टी आ जाएगी, लेकिन भैया के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए मैं आधी बोतल पी गया। भैया हैरानी से मुझको देखते रहे, फिर गले लगा के बोले, ये हुई ना मेरे भाई वाली बात है? विदाई के समय तक मेरा दिमाग हल्का हो चुका था। मैं बहुत संभल संभल कर चल रहा था ताकि किसी को शक ना हो। मुंह में सौंफ भर रखी थी। मैंने दीदी की अटैची उठाई और गाड़ी में रख ही रहा था कि अचानक से चक्कर जैसा महसूस हुआ। इससे पहले मैं खुद को संभाल पाता, पेट में अचानक आग उठी और उल्टी होने लगी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। न अटैची का होश रहा, न अपने कपड़ों का। आसपास की हल्की हल्की खुसुर फुसुर साफ सुनाई दे रही थी। दीदी ने एक नज़र मेरी ओर देखा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ दूर से मुझको देखे जा रही थीं। उन्होंने मेरी ओर एक कदम तक नहीं बढ़ाया। उस वक्त माँ की खामोशी से डरावना कुछ नहीं था। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सारे मेहमानों की नज़र मुझ पर थी। भैया ने कंधा पकड़कर उठाया और अंदर हॉल में ले गए। हॉल की रोशनी धुंधली पड़ रही थी। आंखों पर अंधेरा चढ़ रहा था। आंख खुली तो आधी रात बीत चुकी थी। मैं घर के सोफे पर लेटा हुआ था। सामने पापा बैठे हुए थे। शर्म बचिए थोड़ी है, सारी पी गए, पापा झल्ला कर बोले। माँ अब भी चुप थी। किचन से उनकी नजरें मुझे मेरे बदन पर महसूस हो रही थीं। मैं सुन्न पड़ गया था। प्यास लग रही थी। पापा की आवाज कानों में चुभ रही थी। वो बोलते जा रहे थे, क्या इज्जत रह गई हमारी है? नशेड़ियों की तरह उल्टी किए जा रहे थे। अब क्या मुंह लेके जाऊंगा मैं वीरेन भाई साहब के घर? इतनी आजादी देने का ये फल मिला हमको। मैंने एक पल को आंखें बंद कर ली। सर भन्ना रहा था। जानता था कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं, लेकिन अब उसको सुधार नहीं सकता था। माँ की खामोशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी सजा थी। टेबल पर पानी के ग्लास रखने की आवाज हुई और मैंने आंखें खोली। सामने माँ खड़ी थी। मैंने नजरें झुका ली। माँ ने पापा की ओर देखा। उसे दोष देने से पहले एक बार खुद से पूछिए, कल को वो भी कहीं अपने भाइयों के साथ
पार्किंग लॉट में न खड़ा मिले। माँ सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चली गईं। पापा और मैं दोनों नजरें झुकाए हॉल में बैठे रहे। अगली सुबह पापा गाड़ी धो रहे थे। पास में पड़े डस्टबिन में शराब की बोतलें पड़ी थीं, गाड़ी वाली भी और घर वाली भी। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी पार्किंग लॉट। क्या आप भी कभी यूं शराब पीने के बाद शर्मिंदा हुए हैं, या आपने अपने आसपास किसी को ऐसे शर्मिंदा होते देखा है? शेयर करिए मेरे साथ नीचे कमेंट्स में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब छोड़ नहीं पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए, तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, यानी poisonswelove@gmail.com पर, या देखाइए वेबसाइट poisonswelove.org। अभी मैं चलता हूँ, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी अपने इस खास शो में जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मेरी एक साझा पेशकश।